अच्छा, आईसीएमए जो है ये 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये बाय एक्ट इस्टेब्लिश हुआ है। और जो फर्स्ट टाइम जिसको इस्टेब्लिश किया था तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, शुएब साहब। तो उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी और ऑब्जेक्टिव ये था कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग साइड पे एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाई जाए जो इंडस्ट्रीज़ को सर्व करे, जो मुल्क को सर्व करे। फ्रॉम नाउ 51 टू वी आर इन 2023, एक लंबा पीरियड है। 76-77 ईयर हो चुके हैं इस चीज़ को और लाखों लोग एज यहाँ स्टूडेंट आ चुके हैं। इस वक्त अराउंड 10,000 करीब मेंबर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन में बैठे हुए सारे। इवन के अराउंड 30% मेंबर जो है वो पाकिस्तान से बाहर सर्व कर रहा है, क्योंकि ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये वर्ल्ड एक्सेप्टेड क्वालिफ़िकेशन है। हम आईफेक के मेंबर्स हैं, हम कापा के मेंबर्स हैं, हम साफा के मेंबर्स हैं। तो दुनिया भर में जो आईसीएमए की क्वालिफ़िकेशन वो एक्सेप्ट की जाती है इक्वल लेवल के ऊपर। और सेकंड ये है कि जो लोग ये एजुकेशन में हैं तो माशाल्लाह से अराउंड 99.9%, इवन मैं कह सकता हूँ 100% जो हमारे मेंबर्स हैं वो जॉब पर हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं। जो सीएफओ, सीईओज, आपके रिस्क मैनेजमेंट की साइट है, इंटरनल ऑडिट है, आपका कंसल्टेंसी साइट है, टैक्स साइट है, सब पे सर्व कर रहे हैं। एक इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेजॉरिटी जो है वो आईसीएमए के मेंबर्स की है। इसकी एक सिंपल सी मिसाल दूं कि राइट नाउ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका जो गवर्नर है वो आईसीएमए का मेंबर है, और जमील साहब। और उसके नीचे 3 डिप्टी गवर्नर्स हैं, उसमें से 2 जो डिप्टी गवर्नर हैं वो भी आईसीएमए के मेंबर्स हैं। इसके अलावा आप अगर सीडीसी का चेयरमैन है जो सीईओ है वो हमारा आईसीएमए का मेंबर है। नेशनल क्लियरिंग हाउस उसका जो मेंबर है वो आईसीएमए का मेंबर है। बैंक इस्लामी का एक्स प्रेसिडेंट जो थे वो आईसीएमए के मेंबर हैं। पीआईए का जो एक्स चेयरमैन था वो एमडी वो आईसीएमए का मेंबर है। मिनिस्ट्रीज़ में आप जाएं, आप प्राइवेट इदारों में जाएं, आपको हर जगह आईसीएमए के मेंबर्स टॉप पोजीशन पे नज़र आएंगे। अच्छा, ये जो है ये एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है और इस प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ना है और साथ जॉब भी करनी है। तो इंटर के बाद अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो उसका 4 ईयर का पूरा कोर्स है। लेकिन जॉब जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल के बाद ही जॉब लगेगी। तो जॉब जो है वो आप जब पढ़ रहे होते हैं आपको जॉब मिलना शुरू हो जाती है। जो हमारे 3rd ईयर में बच्चे हैं वो 100% बच्चा इस वक्त जॉब पर है। ओके, जो 3rd ईयर के अंदर है, इंटर के बाद 3rd ईयर में जो है वो 100% बच्चा जॉब पे है। और जो बच्चे 2nd ईयर के अंदर हैं या सेकेंड साल जो है हम जो कहेंगे उसके अंदर है, तकरीबन वो 70% बच्चा जॉब पर है। जो बाकी बच्चा जॉब नहीं कर रहा वो अपनी विल से नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में राइट नाउ जहाँ जॉब का एक इतना डायलेमिया बना हुआ है, लोग समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें और अपने ख़र्चे कैसे निकालें। तो ये जो आईसीएमए है वो एक चीपेस्ट क्वालिफ़िकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड एक्सेप्टेड क्वालिफ़िकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इस वक्त जो आईसीएमए की टोटल 4 ईयर की कॉस्ट है वो 4 लाख रुपए है। ओके, किसी यूनिवर्सिटी का जो एक सेमेस्टर है ना वो इसके बराबर है। और 4 साल में जो पूरा बच्चा पे कर रहा होता है 4 लाख पे कर रहा होता है, क्योंकि दिस इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के एक्ट के तहत बनी हुई रेगुलेशन जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव हुई हुई है कोई। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन है, हमारा कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव तो है नहीं हमारा। तो इसकी वजह से हम चीपेस्ट क्वालिफ़िकेशन है। लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास हमें ज्वाइन करती है और अपनी क्लास को चेंज कर लेती है। आफ्टर क्वालिफ़िकेशन वो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड पे चली जाते हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि एक अच्छी अर्निंग वो कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सबको सस्ती क्वालिफ़िकेशन प्रोवाइड करें, मतलब जो नहीं पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, इवन ये भी पैसा नहीं है, तो हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। आईसीएमए का जितना भी रेवेन्यू आता है उसका अराउंड 25% हम उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में बच्चों को दे देते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे हज़ारों बच्चा ऐसा है जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पढ़ रहा है। इस वक्त 20,000 बच्चा आईसीएमए के अंदर पढ़ रहा है और हमारा जो अगला टारगेट है कि अगले 3 साल में यहाँ पे 50,000 बच्चा आईसीएमए के अंदर आए। तो इसमें हम बड़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 12 कैंपसेस हैं और अगले 1-1.5 साल में हम 12 नए कैंपसेस खोलने जा रहे हैं। इंटीरियर सिंध में है, इंटीरियर पंजाब में है। अभी जो कैंपसेस हैं वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर एंड कोयटा। इसको हम मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं और हम जो छोटे छोटे शहर हैं जो लोअर पंजाब, अपर पंजाब, इंटीरियर सिंध,
तो वहाँ पे भी जा रहे हैं ताकि बच्चा इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आए जिसकी इस वक्त दुनिया में डिमांड है। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में डिमांड है। इस वक्त अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल लूँ तो इस वक्त तकरीबन 3 लाख के करीब रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप जो हैं, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप हैं या पार्टनरशिप फर्म में, इसको छोड़ दें, 3 लाख कंपनीज हैं। हमारे पास टोटल अकाउंटेंट जो है ना वो 30,000 अकाउंटेंट है, 30 से 35,000 अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड अकाउंटेंट। तो एक कंपनी के लिए एक अकाउंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो इतनी ज़्यादा इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल है। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम अच्छे प्रोफेशनल क्वालिफाइड अकाउंटेंट दें ताकि वो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ में अपना एक जो उनका एक रोल बनता है मैनेजमेंट साइड पे और टैक्स ऑडिट और उस पे वो अपना रोल प्ले करें। तो इस पर हम बाकायदा काम कर रहे हैं, बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं। हमारी जो हमारा करिकुलम है वो मतलब वेल एक्सेप्टेड है और इंटरनेशनल लेवल पे है। यहाँ पे हम पाइथन से लेके हम डिजिटल फिनटेक्स जो है वो है, टैक्स है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और वो प्रोफेशनल स्टेज के हम पढ़ाते हैं। तो जो सिलेबस है वो किसी भी दुनिया की बॉडी, चाहे CPA, ACCA है, CA, उसके लेवल का है। तो और बेस्ट टीचर्स हैं हमारे पास, बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, और हर कैंपस में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें लैब, लाइब्रेरीज, रीडिंग एरिया, बेस्ट क्लासरूम और सेमिनार हॉल्स। तो वी आर मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि कोई बच्चा अगर वो यहाँ आए तो जो आता कैसा भी है, लेकिन जब बाहर जाए तो वो रिप्रेजेंट कर सके ही इज़ फ्रॉम ICMA। तो सर देखने वाले बच्चों को क्या मैसेज देंगे? देखने वाले बच्चों को पहली चीज़ तो जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, वो दूसरे को देख के अपने कैरियर की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी असेसमेंट करें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आप एजुकेशन लेंगे तो आप कैरियर में एक्सीलरेट करेंगे। दूसरे को देख के, दूसरे को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के आप जाएंगे तो शायद वो एजुकेशन या वो क्वालिफ़िकेशन तो आप ले लेंगे, लेकिन कैरियर में आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। वीकनेसेस सबके अंदर होती हैं, वीकनेसेस को छोड़ अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो आप एक्सेप्शनल बन जाएंगे लोगों के लिए। तो मेरा तो यही मैसेज है यंगस्टर्स को कि लोगों को नहीं देखें, अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। हर कैरियर के अंदर, हर फील्ड के अंदर आपकी ग्रोथ है, सक्सेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी कॉलेजिएट लास्ट 5-6 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि वो सोशल कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा, स्टूडेंट्स की अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा काम कर रहा है, और ICMA पाकिस्तान के साथ उसका MOU है, और उस MOU के तहत वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स को गाइड करता है। तो आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट द वे जो स्टडी कॉलेजिएट अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम कर रहा है। अब तो वो आगे बढ़ के स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कॉलेजिएट्स के जैसे इदारे अगर और भी इदारे आगे आएँ तो हम समझते हैं कि हम आगे चल के जो करियर काउंसलिंग के जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बात की कि लोगों को अवेयर नहीं है, सेल्फ असेसमेंट नहीं है, तो हम उस तरफ आगे जा सकते हैं। Sir, Alhamdulillah, the experience of this event is outstanding and I got too much appreciation from the parents. माँ बाप पेरेंट्स से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इवेंट के जब हम नीचे आ रहे थे तो पेरेंट्स मेरे पास खुद चल के आए, उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी लाइफ का शायद वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था जो स्टडी कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ किया। और पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को और पेरेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तालीम को वो फ़रोग देंगे। तो थैंक यू स्टडी कॉलेज के लिए भी जिन्होंने ये बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और A1 न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इस इवेंट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवरेज की। हमने स्टडी कॉलेज के लिए जो है वो एक एंथम बनाया था क्रिकेट के लिए, तो मैं वो थोड़ा सा गाना चाहूँगा। आया देखो फिर से स्टडी क्रिकेट टूर्नामेंट, छाया दिलों पे है स्टडी क्रिकेट टूर्नामेंट, 20 टीमों का ग्राउंड में है शोर, स्टडी क्रिकेट ट्रॉफी का दिलों पे जोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे दरमियान हमारे कॉमर्स फैकल्टी से रिलेट करने वाले सर उमर शेख हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर उमर शेख, क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के इवेंट हम लोग हमेशा करते रहे हैं। सर उज़ैर, आप जानते हैं, ज़ाहिर है आप फैकल्टी हैं, अभी तो आप रिपोर्टर बन गए हैं, माशाल्लाह प्रमोट हो रहे हैं आप। तो बहरहाल इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और हम
हर साल और हर बैच में हम इस तरह के इवेंट्स कराते हैं ताकि हमारे बच्चों के लिए ये आसानी हो कि जब वो इंटरमीडिएट से पास आउट कर जाए तो उसको पता हो कि मेरे पास कितने डोर्स हैं और उनमें से कौन सा बेस्ट डोर है जो कि मेरे लिए सूटेबल है। तो अपने करियर सिलेक्शन में आसानी हो इसलिए हम इनके लिए यूनिवर्सिटी ट्रिप करवाते हैं और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। मैं अब एज अ एजुकेशनिस्ट मैं तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह के करियर काउंसलिंग के सेमिनार्स, इस तरह की यूनिवर्सिटी ट्रिप्स करवाएं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता हो कि भाई हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हमारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि भाई हमने मैक्सिमम इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उसके अलावा उनके पास कितने करियर डोर्स हैं उनको नहीं पता। यही तमाम चीज़ों के एक्नॉलेजमेंट करने के लिए स्टडी कॉलेज इस तरह की यूनिवर्सिटी ट्रिप कराता है जो कि तमाम इंस्टीट्यूट्स को करवानी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, आज क्योंकि हमारे यहाँ इवेंट हुआ है ICA में पाकिस्तान के अंदर स्टडी कॉलेजिएट का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थी बच्चों की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई है कॉलेज स्टडी कॉलेजिएट की तरफ से, जो कि बड़ी ज़बरदस्त हुई है और ये होती चाहिए हर कॉलेज में, हर वहाँ पर होनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स इनकरेज होते हैं, उनका आगे पढ़ने के लिए वो होती है कि हमें कोई सपोर्ट करेगा, हमें कोई इनकरेज करेगा आगे जाके, हमारे पढ़ने का हमें फ़ायदा होगा कि हमारे पास शील्ड्स होती हैं तो उनको देख के हमें आगे अप्रिसिएशन मिलती है कि हमें ये परसेंटेजेस हमारे लिए ज़ाया नहीं जाती हैं कहीं पर भी। पढ़ाई तो एक लफ्ज़ भी कहीं से मिल रहा हो तो वो तो ले लेना चाहिए, और इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलती है ये तो कि हमारे पास डिग्रीज जमा होती हैं। और स्टडी कॉलेजिएट वो तो बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने अभी एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करी थी, अभी हमारा रिज़ल्ट आया तो उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करी, वो भी ICMA के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी कॉलेजिएट के लिए कि वो किसी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम बुक करें हमारे लिए, और हमें इस तरीके से हमारे पेरेंट्स के साथ इनमें इनवाइट करें, उनको हमारे साथ स्टेज पे आने का मौका मिलता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है अब बच्चे के लिए कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से स्टेज पर आएँ। बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स से बड़ी बात कोई नहीं होती कि पेरेंट्स साथ हों आपकी खुशियों में। बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आज का इवेंट आपके लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ICA पाकिस्तान में कैसा लगा आपके लिए? सर, ये मेरे लिए मेमोरेबल डे है और बस मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मतलब ये मेरे वर्ड नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ इनके लिए। ये मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ये ये सब कुछ अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ कि उनकी जितनी मेहनत, उनकी सब कुछ बस मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और मेरे बाकी सारे सर्स जो बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं हमारे लिए, जो जितना अच्छा वो पढ़ा रहे हैं, और हमारा भी यही काम है कि हम बहुत अच्छा पढ़ें और उन पे बस उन्हीं पे सारा हमारा भरोसा है कि वही हमें बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और हम आगे जाएंगे। और क्या परसेंटेज थी आपकी अभी? मेरी 81% थी। ये भी से मेरी मतलब बहुत एफर्ट थी ये भी मेरी, और मैं चाहूँगी मेरी 80 भी बहुत अच्छी परसेंट आए। ड्यू टू आप लोग हैं, बस आप लोग हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और ये इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें लेकर आए हैं, ये तो बस वर्ड्स नहीं है मैं क्या बोलना चाहूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, आपकी क्लास कौन सी है? पहले तो अपनी क्लास बताइए, अपना नाम बताइए। फर्स्ट ईयर है मेरी क्लास और मेरा नाम इंशिरा जावेद है, और मैं यहाँ पे मैट्रिक में एडमिशन लिया था मैंने। और ये इतना अच्छा कोचिंग है कि यहाँ पे टीचर से बात करते हुए हमें बिल्कुल भी झिझक नहीं होती थी और बहुत अच्छे से ये लोग कोऑपरेट करते थे, यहाँ तक कि हमें पेपर के हर चीज़ को हमें बताते थे। सीरियसली बहुत अच्छा कॉलेज है, कोचिंग है ये। आज आपको इनाम मिला, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमें जो मतलब ट्रॉफ़ी मिली, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज़ हुआ कि हमें और मोटिवेशन मिली कि हम आगे और मेहनत करें और इससे बड़े बड़े मुकामात पे हम जाएं। अच्छा, हमारे दरमियान और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, अपने रिजल्ट के बारे में? मैं आज के इवेंट में ये कहना चाहूँगी कि आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा, और क्या कहते हैं उससे सिर्फ मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स किसी भी परसेंटेज पे नहीं जाएँ कि हमारे बच्चे का A आया, ग्रेड आया, B आया, C आया, सबको पे जाएँ, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके बच्चे के होते हैं, जो बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि जब अगर पेरेंट्स ही नहीं करेंगे बच्चे को अप्रिशिएट, तो बच्चा जाहिर सी बात है फील वही करेगा अपने अंदर से कि मेरे माँ बाप ही नहीं करे तो आगे लोगों से मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ आप करें, जो भी आए इससे कोई नहीं होता, उसको बस ये बोलें कि तुम आगे अच्छा ट्राई करो, अच्छा आगे ट्राई मारो, इंशाल्लाह तुम्हारा आएगा। और आज के मैं ये कहूँगी कि जो ऑर्गेनाइज़ किया सर रेहान ने बहुत अच्छा किया है, ऐसे करना चाहिए ताकि लोगों को मतलब कि खास करके जो लड़के हैं उनको भी और लड़कियों को भी बहुत अच्छा लगे कि हमें मिल रहा है चांस, अच्छा मिल रहा है। लेकिन होना चाहिए कि सबको आएँ और सब करें, और ख़ास करके पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बच्चों को प्लीज़ करें अप्रिशिएट दिल से कि बेटा कोई बात नहीं, तुम बेस्ट बाद में ट्राई करना। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे पेपर्स हो रहे थे या फिर हम जब टेस्ट में हम बुरा करते थे तो सर हमें बहुत डांटते थे, तो उस वक्त सर की डांट हमें बहुत बुरी लगती थी। लेकिन जब हमारा रिज़ल्ट आया तो जब हमें बहुत अच्छा लगा, और ये जो ट्रॉफ़ी हमें मिली है ये देख के हमें और ज़्यादा खुशी हुई है, सर रेहान की वजह से, सर उज़ैर की वजह से।
और कहते हैं मेरी फैमिली इस बात से बहुत खुश है कि वो मैं स्टडी में आई हूँ और मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई। आज का इवेंट और इंस्टीट्यूट दोनों बेस्ट था। यहाँ पे मतलब लाइक फील्स नहीं आती कि आप लाइक पढ़ने आए हो। यहाँ पे टीचर्स, एडमिन स्टाफ, हर कोई आपको बहुत सपोर्ट करता है। लाइक आप अपने आप को महसूस करते हो कि लाइक येस यू कैन डू इट। मैं और एक और बात यही कहूँगी कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। आप हार्ड वर्क करो, सक्सेस करो, आपके टीचर्स आपके साथ हैं। अगर आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। और अगर आपके टीचर्स इतने अच्छे हो तो आप ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करते हो। इंस्टीट्यूट तो बेस्ट है, बेस्ट। यानी आप क्या समझती हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस तरह बुलाकर अप्रिशिएट करना ये आजकल कहीं होता है या आपने बिल्कुल देखा, ये चीज़ अच्छी लगी आपको? मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइक ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया और वाकई यहाँ अब ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। और ये इंस्टीट्यूट लाइक मुझे ऐसा लगा कि पहला इंस्टीट्यूट है मेरा जिसमें लाइक मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिला और लाइक बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और आप लोग को भी ज़रूर आना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता किसी और इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ होता होगा कहीं पे भी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा सब कुछ। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे दरमियान इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है और जिनके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था, उनके टॉप पोजीशन होल्डर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले हम आयशा मदर से पूछेंगे। आयशा मदर, आज का इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया ICM पाकिस्तान पर इंस्टीट्यूट ने, वो कैसा रहा आपके लिए? आज का इवेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था और बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमें ICMA के ज़रिए पता चला कि कितनी आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए मौजूद हैं। और हम ICMA को ज़रूर अपने लिए ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह होप रखते हैं कि ICMA में इनरोल होकर आगे हमें बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। शुक्रिया। आयशा, क्या बताना चाहेंगी यहाँ स्टडी कॉलेजिएट में आपको पढ़ाने वाले टीचर्स जिन्होंने आपको इतना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड किया, उनके बारे में कुछ आप बताएंगी? हमारे जो टीचर्स हैं, सबसे पहले तो कि वो बहुत वेल मैनर्ड हैं, वो वेल बिहेव्ड हैं और उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। वो हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे टीचर हमारे इतने काबिल है। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं हमारे हर एक टीचर पर। और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और ना सिर्फ इंटर तक बल्कि इंटर के बाद भी हम उससे कुछ क्यूरीज पूछते रहते हैं और वो हमें बहुत गाइड करते हैं। तो इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं अपने टीचर्स के लिए। हमारे टीचर्स दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। थैंक यू। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मैं खुद इनका टीचर हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद करवाना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे शिजा फ़हीम? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, स्टडी कॉलेजिएट में जो है वो हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला है और टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हमारी हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। सो आप लोगों को भी स्टडी कॉलेजिएट को ज़रूर चूज़ करना चाहिए। एंड और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू। अच्छा, हमारे दरमियान हमारी इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट की पेरेंट्स मौजूद हैं। वो क्या कहना चाहेंगी हमारे आज के इवेंट के बारे में और साथ साथ वो क्या चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो डिफ़ाइन करेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में सर रेहान की और सर उज़ैर की तो बात क्या करें, अल्फाज ही कम हो जाते हैं माशाल्लाह। लेकिन बोलते हैं ना कि इस इवेंट के हवाले से और इसके लिए कि बच्चों के बोलते हैं, बड़े बोलते हैं हमारे यहाँ कि इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ के दिमाग खुश्क हो जाता है, दिमाग में जंग लग जाता है। तो इस तरह के इवेंट्स उसको रिफ़्रेश करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं। तो उसका एक मेरे पास शेर है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। सुभान अल्लाह आंटी, क्या बात है आपकी। एक और पेरेंट्स हमारे सामने मौजूद है, क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये और बेस्ट इवेंट था आज का, बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ा आया और इसी तरीके से बच्चों को आप कोऑपरेट करते रहिएगा। अच्छा भैया, हमारे दरमियान एक और स्टूडेंट मौजूद हैं स्टडी कॉलेजिएट की, वो क्या कहती हैं आज के इवेंट के बारे में? वैसे तो ये मेरा स्टडी कॉलेजिएट में फ़र्स्ट ईयर है, मतलब मैंने यहाँ पहली बार पढ़ी हूँ। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत अच्छा है और जो एक्टिविटीज़ हैं और जो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टेप पे इंक्लूडिंग ICMA, ये मेरे बहुत अच्छे गए हैं। तो आई एम लाइक वेरी सेटिस्फाइड विथ माई एजुकेशन एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, अब हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ इसी चैनल से रहा है और आज मैं फ़र्स्ट टाइम उन्हीं के बिहाफ में यहाँ पर जो है वो एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो भी K21 सर अदील के लिए। और अदील साहब ही मुझे बताएंगे A1 और K21 के अलावा भी कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदा हूँ और आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ।
अच्छा, मैं पहले तो थैंक यू अगेन कहूँगा, और मेरा ताल्लुक अभी भी A1 से है। मैं एज अ ब्यूरो चीफ सिंध हूँ और K21 में जवाब तो जाएगा होस्ट हूँ। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ कि जब आप इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं आपको काफ़ी देर से वहाँ से देख रहा था, और सीरियसली आई एम हैप्पी कि आप एक टीचर हो, और यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपके स्टूडेंट्स ये पैगाम मेरा देख रहे हो तो यकीन जाने कि इंसान अपने आप में अगर आए और कोशिश करे तो वो सब कुछ कर सकता है ईमानदारी से। जिसकी मिसाल आपके सामने आपके टीचर हैं कि जिन्होंने माइक जब लिया तो उनको ज़रा सी हेजिटेशन नहीं, उन्होंने कहा मैं कर लूँगा, और उन्होंने एक चैनल के लिए इस वक्त किया। और मैं आई लाइक अप्रिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कहूँगा कि बहुत थैंक यू अगेन, क्योंकि लोगों तक इस तरह के भी मैसेज जाने चाहिए कि कोई इंसान कहीं पर भी पीछे नहीं रह सकता अगर इंसान कोशिश करे तो। और स्टडी कॉलेज के लिए कहूँगा कि रेहान कभी सामने नहीं आते, लेकिन रेहान के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा और इनके तमाम टीचर्स के बारे में कि कोशिश करते हैं ये अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करने की। और जिस तरह आज आपने इवेंट देखा तो यकीन जाने यही कोशिश है, अगर तमाम पाकिस्तान के टीचर्स मिल के करें तो पाकिस्तान यकीनन एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे चला जाएगा। थैंक यू सो मच। आप स्टडी कॉलेज एड के सारे इवेंट्स को कवरेज करते हैं। आज का इवेंट हो, स्पोर्ट्स का इवेंट हो, फंक्शन हो, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप सबसे कॉमन बात क्या देखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? सबसे प्यारी बात, और जो लोग आपके साथ नहीं भी जुड़े हुए, अट्रैक्शन आप लोगों की एक साथ को जो जोड़ते हैं ना आप लोग, ये कमाल है। कहीं पर भी ये फील नहीं होता कि टीचर और स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस है। और इस वक्त मैं बहुत ही दिल से कहता हूँ कि जब भी मैं कभी कवर किया करता था तो मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती थी कि आप लोग सिंगिंग, मिल के ज्वाइनिंग, लोगों के साथ खड़े हो जाना। ऐसा ही नहीं लगता कि आप टीचर हो या वो लोग स्टूडेंट्स हैं आपके। एक का बहुत बड़ी जीत होती है, इसलिए कहते हैं ना 5 फिंगर्स अगर मिल जाएँ तो वो एक ताकत होती है। तो स्टूडेंट्स की भी ताकत क्या है, उनके टीचर्स। मैं सुन रहा था आपकी स्टूडेंट्स एक बात कह रही थी कि हम रात में भी अगर आप लोगों को मैसेज करते हैं तो आप लोग उनको फादर की तरह या भाई की तरह जवाब देते हो, रिप्लाई करते हो। ये एक टीचर का फ़र्ज़ है जो आप लोग बहुत अच्छे से निभाते हो, और यही इस स्टडी कॉलेज की सबसे ख़ास बात है। थैंक यू सो मच अदील साहब, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच।